नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस देश के हर एक मुसलमान के ऊपर एक तलवार लटक रही है। कभी भी किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पर आतंक के आरोप लगाकर उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। साथियों, जी हाँ, लगातार हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। अभी बीती रात में ही दिल्ली के बटला हाउस में पुलिस ने मुसलमानों के घरों पर छापा मारा। उसके अलावा आप देखिए, उससे पहले लखनऊ में 2 युवाओं को पकड़ा गया है। उनके कनेक्शन अलकायदा से बताए जा रहे हैं। गोदी मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल उस पर उठने लगे हैं कि चुनाव के समय ही इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हो रही थी। और ये समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें चुनाव की वजह से ही हो रही है। साथियों, लखनऊ में जो 2 लोग युवा पकड़े गए हैं, उस पर विपक्षियों ने भी सवाल उठाए हैं। अब मायावती हो या अखिलेश यादव हो, उन्होंने अपना बयान जारी किया है। वो हम आगे आपको बताएंगे। हमारे इस वीडियो में बने रहिए कि उन्होंने किस तरह से ATS पर और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बटला हाउस की खबर बता दें। बीती रात करीब 1 बजे वहां पर पुलिस की 4-5 गाड़ियां पहुंचती है और वहां पर मुसलमानों के घर पर छापा मारा जाता है। वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जी हाँ, इकट्ठा होते हैं और उस क्षेत्र के जो MLA हैं अमानतुल्लाह खां, वो भी वहां पहुंचते हैं। वो पुलिस वालों से बात करते हैं और ये कहते हैं कि किसी को के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, किसी बेकसूर को नहीं फंसाया जाना चाहिए। यूपी में चुनाव हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। साथियों, वहाँ पर जो लोग थे, वो जब भीड़ इकट्ठा हुई उसके बाद पुलिस वहाँ से गई है। अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा है वहाँ पर करीब 1 आधी रात में, वो अब हम आपको सुनवाते हैं। किसी भी तरह का कोई भी ना तो फर्जी गिरफ्तारी होगी, ना फर्जी किसी भी आदमी को उठाया जाएगा। और मैंने यही कहा कि अगर आप यहाँ आओगे तो हमें कॉन्फिडेंस में लेकर के, और किसी को भी गलत आप कार्रवाई नहीं करोगे। इलेक्शन जहाँ हो रहा वहाँ हो, सियासत जहाँ हो रही वहाँ हो, लेकिन हमारे इलाके को कतई तौर पे हम टारगेट करने नहीं देंगे। और अभी पुलिस जो है, लोकल SHO थे, उनके साथ में लोग थे, वो सब चले गए हैं। तो आइंदा भी इसी बात का है कि जब जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी रात का, चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे, हम कोई भी गलत काम अपने इलाके में या कहीं भी होने नहीं देंगे। तो साथियों, सुन लिया आपने अमानतुल्लाह खान का वो बयान जो उन्होंने दिया है आधी रात को। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से मुसलमानों को एक तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, लखनऊ में जो 2 युवा गिरफ्तार हुए हैं, उन पर भी इसी तरह से आरोप लगे हैं। और इसी तरह से विपक्ष हो या इस देश के लाख करोड़ों मुसलमान हो या इस देश के करोड़ों अमन पसंद लोग हों जो नफरत नहीं चाहते हैं, उन लोगों का यही मानना है कि चूंकि चुनाव आ रहा है, इस वजह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब हम आपको बता देते हैं कि लखनऊ में जो 2 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, उन पर मायावती और अखिलेश यादव का जो बयान आया है, वो क्या कहा गया है। आप देखिए, ABP ने न्यूज़ ने छापा है कि अखिलेश के बाद अब मायावती ने ATS के ऑपरेशन पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब BSP सुप्रीमो मायावती ने ATS के ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है। यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। यह बिल्कुल संदेह होगा ही। क्यों 4 साल से सोए हुए थे भाई? 4 साल से कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रही थी इस देश में, और जैसे ही चुनाव आने वाला है वैसे ही आतंकवादी घटना जो है सो शुरू हो जाती है, वैसे ही देश के दुश्मन पैदा हो जाते हैं। 4 साल से पैदा नहीं हुए थे। ये बड़ा सवाल तो है और हम लगातार इसको देख भी रहे हैं कि किस तरह से चुनाव के नाम पर, नफरत के नाम पर मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। वैसे हम भी एक बात आपको बता दें कि अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसके साथ कोई नहीं है, चाहे वो इस देश के करोड़ों मुसलमान हों, चाहे हम हों, चाहे आप हों या अमन पसंद लोग हों। लेकिन अगर किसी को गलत फंसाया जाता है तो वो गलत है। जी हाँ, कई बार हमने देखा है कि मुसलमानों को गलत फंसाया गया है। उन्हें 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल जेलों में बंद रखा गया है और उसके बाद वो बाइज्जत बरी होकर आए हैं। साथियों, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से नफरत बांटी गई है और किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भांडाफोड़ करने व इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो यह गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। जी हाँ, साफ इन्होंने कहा है कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। BSP सुप्रीमो ने कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर थी। जी हाँ, यही तो सवाल उठता है कि पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर थी। अचानक जब चुनाव आ रहा है तब कहां से जाग गई।
ये वह सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी को लेकर विवादित बयान दिया था। अखिलेश ने कहा था कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। साथियों, उमर गौतम को जब पकड़ा गया था तब भी इसी तरह के सवाल उठे थे। उमर गौतम पर आरोप लगाया था कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं या डरा धमकाकर लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। वाकई में अगर करा रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। जी हाँ, किसी भी कीमत पर। अगर आप मुझे आज मेरे कनपटी पे बंदूक रखकर मुझे हिंदू बना दें या कोई और धर्म में घुसा दें तो क्या मैं हमेशा के लिए रहूँगा? नहीं रहूँगा, जब तक कि मेरी खुद की मर्ज़ी होगी। हमने ऐसे दर्जनों वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पर जो लोग हिंदू से मुसलमान बने हैं और वो आकर लगातार ये कह रहे हैं कि हमने ज़बरदस्ती पर या किसी दबाव में आकर धर्मांतरण नहीं किया है, हम अपनी मर्ज़ी से हमने इस्लाम को कबूल किया है। लेकिन उमर गौतम पर इस तरह के आरोप लगाए गए, उन्हें जेल भेज दिया गया। साथियों, आपको बता दें कि वो भी बहुत ही जल्द बाइज्जत बरी होंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है जिनको आतंकवाद के नाम पर 4-4 साल 5-5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है और फिर वो बाइज्जत बरी होकर आए हैं। उमर गौतम भी वैसे ही बाइज्जत बरी होंगे। साथियों, उमर गौतम भी जब गिरफ्तार हुए थे इसी तरह के सवाल उठे थे कि साहब अगर इतने दिन से 4 साल से या 5 साल से या 10 साल से वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे तो आपकी एजेंसियां क्यों सोई हुई थी? उन्होंने पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तभी सभी की आंख खुली और उमर गौतम पर सबकी नज़र पड़ी। ये कैसी बात है? आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का खेल खेल रही है। साथियों, पिछले 1.5-2 महीने से इस तरह के हालात बने हैं और लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। हम देखिए, अब आप देखिए, गोरक्षा के नाम पर पिछले 1.5-2 महीने से लगातार खबरें आ रही हैं। बार बार कई जगह से ये खबरें आई हैं कि लोगों को मार दिया गया है। साथियों, पिछले 3-4 साल से वैसे छुटपुट घटनाएं हो रही थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में गोरक्षा के नाम पर लोगों को पीटने की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी तरह से कर रही है। बाराबंकी की मस्जिद गिरा दी, मुजफ्फरनगर से एक मस्जिद को गिराए जाने की खबर आई है। तो लगातार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस हो या फिर गोरक्षक हो, ये सब मिल गए हैं। जितने भी सब नफरतबाज हैं ये सब इकट्ठा हो गए हैं और इन सब को योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से एक्टिवेट कर दिया है कि भैया यूपी में चुनाव आ रहा है, हमें किसी भी कीमत पर जीतना है, अपने अपने धंधे पर उतर जाओ। और यूपी पुलिस उतर गई है मुसलमानों को आतंक के नाम पर पकड़ने के लिए, जो इतने समय से सोई हुई थी। उसके अलावा आप देखिए कि सरकार अपना तो काम कर ही रही